हे व्यूअर्स, आज हम अनियन को हार्वेस्ट करेंगे, मतलब अनियन को निकालेंगे मट्टी के अंदर से। हमारे अनियन तैयार हो चुके हैं जी। प्याज हमारे तैयार हो गए हैं। तो जो राई हैं, गंडे खाई होते हैं, मैं भी राई हूँ, तो उनकी फेवरेट गज़ा प्याज। मजाक कर रहा हूँ, पता नहीं फेवरेट होती है कि नहीं होती, शायद ये बातें बनी हुई हैं। आज मैं आपको अनियन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ, और इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप भी अपने घर के अंदर अनियन को लगा सकें। अभी अनियन लगाने का टाइम नहीं है, टाइम गुजर गया। अभी गर्मियाँ फुल शुरू हो गई हैं, अभी मुश्किल ही है। अगर आपको कहीं से पनीरी मिल जाती है तो वो आप लाकर लगा सकते हैं। ये एक टोकरी के अंदर हमारा प्याज तैयार हो गया था। इसको हमने क्या डाला है, तो इससे पहले हम छोटे प्याज की तरफ चलते हैं जिसकी हमने पनीरी लगाई थी। उसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड पर आएगा। थंबनेल उसको क्लिक करेंगे तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और साथ साथ मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लीजिएगा। तो चलते हैं छोटे प्याज की तरफ। ये हमने टोकरी के अंदर पनीरी लगाई थी। अब पनीरी की हालत चेक करें कितनी प्यारी बन चुकी है, और प्लांट भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। इनको खाद कौन सी डाली जाती है ताकि हमारे प्याज नीचे अच्छे बन सके। ये जो प्याज की फसल है 4 से 4.5 महीने लेती है, तो आपको प्याज मिल जाता है फुल साइज़ का बना हुआ प्याज। उससे पहले हम क्या करते हैं, जब पनीरी को लगाते हैं 10 दिन के बाद आपने यूरिया फर्टिलाइज़र डालनी होती है। इनको न्यूट्रिशन डालना होता है। न्यूट्रिशन डालेंगे तो ऊपर ये जो आपके ग्रीन लीव्स हैं ये मोटे हो जाएंगे। जितने ये ग्रीन लीव्स मोटे होंगे उतने ही आपके नीचे प्याज मोटा बनेगा। इसको हम भूख बोलते हैं। तो ये भूख करती क्या है, जब हम इसको खुराक डालते हैं तो ये मोटी होनी शुरू हो जाती है और अपने अंदर पूरा स्टोरेज करना शुरू कर देती है खुराक का। तो जब इसकी उम्र पूरी हो जाए तो ये आस्ता आस्ता वही स्टोरेज नीचे प्याज को देना शुरू कर देती है, और जितनी मोटी आपका ये पत्ता होगा प्याज का उतना ही मोटा आपका नीचे प्याज बनना शुरू हो जाता है। एक तो यूरिया फर्टिलाइजर हर 15 दिन के बाद आपने डालनी है, तो टोटल आपने 4 दफ़ा इस्तेमाल करनी है, उसके बाद नहीं इस्तेमाल करनी। उसके अलावा आप DAP एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। टोकरी के अंदर 1 चम्मच आपने इस्तेमाल करना है, और जो यूरिया होगी वो तकरीबन आपने थोड़े से दाने इस्तेमाल करने हैं, मतलब छोटे चम्मच का चौथा हिस्सा आपने इस्तेमाल करना है। वो बहुत ही कम इस्तेमाल करनी है, ये जगह बहुत ही कम है। अभी आप नाराज़ ना हो, और मैं आपको ऑर्गेनिक तरीका भी बताता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ ऑर्गेनिक तरीका। ऑर्गेनिक तरीका, जब आप पनीरी को लगाते हैं तो लगाने से पहले मट्टी के अंदर आपने, अगर 4 हिस्से मट्टी है तो उसमें से आधा हिस्सा आपने गाय का गोबर डालना है, और 1 हिस्सा उसमें से आपने कंपोस्ट का डालना है, और बाकी आपकी मट्टी होनी चाहिए। और अच्छी तरह उसका मिक्सचर बनाकर आपने टोकरी के अंदर डालें, और उसके अंदर आपने अपनी पनीरी को लगा देना, प्याज की पनीरी को। अगर आपके घर के अंदर ग्राउंड अवेलेबल है तो उनके अंदर आप प्याज को लगाना चाह रहे हैं तो यही तरीका आप इस्तेमाल करेंगे। उस ग्राउंड के अंदर आपने 3 से 4 तांबिये गाय का गोबर डालना है, मतलब ये इस साइज़ का तांबिया, ये 3 से 4 डालना है एक मरले के अंदर। उसके अलावा आपने 20 kg वाले कंपोस्ट का बैग मिलता है, किसी भी नर्सरी से मिल जाएगा। अगर आपने वो वाली वीडियो देखनी है तो उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नीचे जाएंगे। आपने उसके बाद अपनी पनीरी लगा देनी है, पानी देना है अच्छा खासा, ताकि आपकी पनीरी जल्द स्टेबल हो सके, मतलब जो पौधे आपने लगाए हैं जल्दी वो खड़े हो जाएं, गिरे ना, मुरझाएं ना और ख़राब ना हो। जब वो 5 से 6 दिन के हो जाएं और आपको लगे कि ये स्टिल होना शुरू हो गए हैं और थोड़ा थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो आपने लकड़ियों की राख इस्तेमाल करनी है। ऊपर लकड़ियों की राख फेंक कर आपने हल्की हल्की गोडी डालनी है। उसके बाद आपने पानी देना है। अगर सुबह के टाइम गोडी डालेंगे तो शाम को पानी देना। अगर शाम के टाइम गोडी डाली है तो आपने नेक्स्ट सुबह के टाइम पानी देना है। कैसे वो इस्तेमाल करते हैं उसकी भी मैंने वीडियो अनियन के अंदर ही बनाई हुई है। जो अभी हम अनियन हार्वेस्ट करेंगे, मतलब निकालेंगे मट्टी के अंदर से, उसकी वीडियो भी मैंने बनाई है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। लकड़ियों की राख आप 2 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे टोटल सीज़न के अंदर, मतलब 4 मंथ की फसल है तो 4 मंथ में सिर्फ 2 दफ़ा आप इस्तेमाल करेंगे। उससे ये होगा कि एक फंगस नहीं लगेगा मट्टी के अंदर, और कोई बीमारी नहीं लगेगी आपके प्याज को, ना आपका प्याज नीचे ख़राब होगा। उसके अलावा अगर आपके पास कंपोस्ट अवेलेबल है तो थोड़ी थोड़ी सी आपने कंपोस्ट डालते रहना है। मतलब 15 दिन के बाद अगर ये टोकरी है तो 2 मुट्ठियाँ भर के आपने डालना है, फिर हल्की हल्की सी गोडी देनी है। गोडी देकर फिर पानी दे देना है ताकि वो कंपोस्ट भी मिक्स हो जाए। पानी देंगे तो वो जल्दी असर उसका नीचे पहुंच जाएगा। और गोडी आपने 4 मंथ के अंदर तकरीबन 6 से 7 दफ़ा आपने गोडी डालनी है अपने प्याज को, और ये ख्याल रखना है कि इनके जो नीचे जड़ें हैं वो ख़राब ना हों। अभी हम चलते हैं ऑर्गेनिक
प्याज को हार्वेस्ट करने के लिए। ये वाला ऑर्गेनिक नहीं है, ये जो मैं अभी तैयार कर रहा हूँ ये खादों के ऊपर तैयार कर रहा हूँ, वो जो है वो ऑर्गेनिक है। लेकिन जी ये वाला जो हमारा प्याज है ये फुली ऑर्गेनिक है। जो मैंने आपको तरीका बताया था ऑर्गेनिक के लिए, ये उसी तरीके के ऊपर ये वाला प्याज बना हुआ है। तो इस प्याज को निकालते हैं, तो चले निकालते हैं। ले जी मोटे प्याज बाहर निकाल। माशाल्लाह हमारा मोटा ताज़ा प्याज और फुली ऑर्गेनिक, वाह कितना मज़ेदार प्याज होगा ये। और इसके पीछे अभी भी ये जो ग्रीन पत्ते हैं ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं करने तो फेंक दें, अगर करने हैं तो ज़रूर इसको इस्तेमाल कीजिएगा। मैं तो लाजमी इस्तेमाल करूँगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊँगा, वो भी आपने लाजमी सुनी कि ये जो छोटा साइज़ रह गया ये वाले प्याज का है, तो ऑर्गेनिक थोड़ी सी चीज़ें छोटी भी रह जाती हैं और बड़ी भी हो जाती हैं। अगर फुली ऑर्गेनिक चीज़ें आप खादें इसको देंगे तो वो ये प्याज बहुत मोटा भी हो जाता है। ये वाला साइज़ क्यों छोटा रह गया कि प्याज के ऊपर एक फूल निकलता है, तो उस फूल को आपने लाजमी जल्दी से तोड़ देना होता है। अगर उसको नहीं तोड़ेंगे तो ये जो आपका नीचे वाला प्याज है ये बहुत ही छोटा रह जाएगा और ऊपर फूल बनना शुरू हो जाएगा और उस फूल के अंदर बीज बनते हैं। इसका मैंने फूल लेट निकाले थे, ये जो छोटा हमारा रह गया था इसी वजह से ये हमारा प्याज छोटा रह गया। लेकिन जी मेरी तरफ से आप गिफ्ट ले लें, प्याज है ना मज़ेदार। और मुझे उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन भी अच्छी लगी होगी। और अगर इसके अलावा आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिएगा और मेरे इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वीडियो के एंड पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये साथ हमने टमाटो भी हार्वेस्ट किए थे और साथ प्याज भी। अच्छा सीन है ना। तो